नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। आज के वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी टेक्निक जिसको आप स्वर विज्ञान के तहत करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको दोगुना जरूर मिलेगा। 369 टेक्निक जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई टेक्निक 369 टेक्निक है, जिसको टेस्ला कोड या फिर टेस्ला टेक्निक भी कहा जाता है। इस टेक्निक को इनोवेट करने वाले निकोला टेस्ला, इनको नंबरों के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था, इसीलिए इन्होंने अपने जीवन में इस चीज को अप्लाई किया। जब इनको रिजल्ट मिले तो इन्होंने बताना शुरू किया। 369 टेक्निक ब्रह्मांड से कनेक्शन बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है और जो व्यक्ति जिस चीज को हासिल करना चाहता है, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहता है, तो वह 369 टेक्निक से हर वो चीज मैनिफेस्ट कर सकता है जिसकी वह चाहत रखता है। अब 369 टेक्निक क्या है? देखिए, आपको क्या करना है, जो आपकी विश है उसको आपको पहले तो सोच लेना है कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करेंगे कि आप क्या पाना चाहते हैं, अगर आप भूलते भटकते रहेंगे कि अरे आज मुझे ये चाहिए, आज मुझे वो चाहिए, कल मुझे वो चाहिए, तो जब आप टेक्निक करने बैठेंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कंफ्यूज बना रहेगा। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम ऑर्डर देते हैं कि हमको डोसा चाहिए। जस्ट आपको लग रहा है कि अरे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप चेंज कर देते हैं कि नहीं, रहने दीजिए, डोसा मत दीजिए, पाव भाजी जल्दी बन जाएगी, आप पाव भाजी दे दीजिए। पाव भाजी बनने में भी थोड़ा समय लग रहा है तो फिर आप उसको चेंज कर देते हैं कि अरे आप तो मैगी ही बना के दे दीजिए, जल्दी मैगी बन जाएगी और मैं खा लूँगा। इसी तरह से जब हम किसी भी चीज़ को आकर्षित करने के लिए कोई भी टेक्निक करते हैं तो हम क्या है, जल्दबाजी में होते हैं। हमको लगता है कि इस तरफ हमने टेक्निक की, अगले ही पल वो चीज़ हमको मिल जाए, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती है। देखिए, कोई भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना हो, एक एक करके मैनिफेस्ट करिए। एक साथ सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे, वो हो भी नहीं पाएंगे और आप खुद कंफ्यूज बने रहेंगे और आप एक टारगेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको जॉब चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको अपना अच्छा पार्टनर चाहिए, किसी भी रिश्ते में मनमुटाव है उसको अच्छा करना है, या फिर आपको खुद के लिए अच्छी हेल्थ चाहिए। पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए इन सारी चीज़ों में से, या फिर इसके अलावा भी अगर आपको और कुछ चाहिए तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह जैसे ही आप सोकर उठते हैं, अच्छा है कि आप सुबह जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये टेक्निक करते हैं तो उसका लाभ आपको और भी ज़्यादा होता है। तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपकी विश है उसको चंद्र स्वर में 3 बार लिख लेनी है सुबह के टाइम। अब उसके बाद दोपहर में भी आपको चंद्र स्वर में ही इसको 6 बार लिखना है, और उसके बाद रात में सोने से पहले चंद्र स्वर में ही आपको इसको 9 बार लिखना है। आपको जो चीज़ चाहिए, जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं, अपनी विश को। अच्छा होगा विश को लिखते समय आप विजुलाइज भी करते जाएं। जब आप लिखने के साथ साथ विजुलाइज करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक क्लियर मैसेज पहुंच जाता है कि आपको ये चीज़ चाहिए, और वह ब्रह्मांड से बहुत ही ज़्यादा जल्दी कनेक्शन बना पाता है। और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है और आपकी जो विश की ऊर्जा है, यानी आपके अंदर से जो आप विजुलाइज कर रहे हैं, आप उसको लिख रहे हैं, जब वह ऊर्जा का जो वाइब्रेशन होता है वह ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है और आपकी विश आपको मिल जाती है। बहुत ही जल्दी विश मैनिफेस्ट हो जाती है जब आप चंद्र स्वर में अपनी 369 टेक्निक करते हैं। अब कई लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि अरे अभी तक तो 369 टेक्निक ही थी केवल, अब ये और हो गया कि चंद्र स्वर में इसको करना है। देखिए, खुद के लिए, खुद की इच्छा पूर्ति के लिए आप अगर थोड़े एफर्ट नहीं डालेंगे, ये एफर्ट केवल कितने हैं कि आपको 10 से 15 मिनट देने हैं, उतने एफर्ट। अगर आप उतने भी एफर्ट अपनी विश के लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए नहीं दे पाएंगे तो फिर कैसे कर पाएंगे? फिर बाहरी दुनिया में तो आपको बहुत सारे एक्शंस भी लेने हैं, बहुत सारा तामझाम भी करना है। यहाँ तो केवल 15 मिनट अपने इनर वर्ल्ड पर देने की बात की जा रही है। अगर हम इतना भी अपने इनर वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते, अपने लिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर हम बाहरी दुनिया के जो थपेड़े हैं उनको कैसे झेलेंगे? बाहर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पहले खुद अंदर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, उसके बाद ही ये सारी टेक्निक काम करेंगी, उसके बाद ही आप ब्रह्मांड से कनेक्ट
हो पाएंगे, क्योंकि शांत मन ही देखिए हर चीज आकर्षित कर सकता है। और ये सारी टेक्निक, स्वर विज्ञान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक है, आपको आपकी सांसों से जोड़ते हैं, आपके इनर वर्ल्ड पर काम करते हैं, और जब तक आपको अंदर सुकून शांति महसूस होगी, उसके बाद ही आप बाहर शांत रह पाएंगे और कोई भी डिसीजन ले पाएंगे। ये टेक्निक ऐसे ही नहीं बना दी गई है, केवल इन टेक्निक का मोटो केवल इतना सा है कि आपका जो इनर पीस है वो मेंटेन बना रहे। जब आप अंदर से प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे, उत्साहित होंगे, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा होगा, तो कैसे आप बाहर अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कैसे आप बाहर लोगों को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, कैसे आप जॉब को आकर्षित नहीं कर पाएंगे, कैसे आप अपनी विजुअलाइजेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप हर वो चीज कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, बस पहले खुद अंदर काम करना पड़ेगा। और स्वर विज्ञान की टेक्निक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक आपको यही बताती है कि आप पहले अंदर काम करिए, और सारी टेक्निक इस हिसाब से बनाई गई है कि आपके इनर वर्ल्ड पर काम कर सकें। क्योंकि देखिए, जब आप 3 बार सुबह लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सुबह उठते से क्या प्रोग्रामिंग चलेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मुझे एक अच्छी वाइफ चाहिए, या फिर मुझे एक अच्छा हस्बैंड चाहिए, या फिर मुझे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। उसके बाद फिर दोपहर में आपने 6 बार लिख लिया, वह विश जो आप सुबह से लेकर दोपहर तक कहीं ना कहीं थोड़ी सी सबकॉन्शियस माइंड से हट गई थी, वो दोबारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिर दोबारा चलने लगती है, और उसके बाद रात में सोने से पहले आप जब ये लिखते हैं तो वो फिर से रिपीट हो जाती है। जब हम कोई चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो वह 21 दिन के अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड हमसे, हमारी बॉडी से वही एक्शन करवाना शुरू कर देता है जो एक्शन हमारी विश के लिए जरूरी है। इस हिसाब से जब आप काम करने लगते हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो चीज़ आपको आकर्षित होकर मिल जाती है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि 369 टेक्निक में स्वर विज्ञान को हम ऐड कर देंगे तो कितनी जल्दी ही हम रिजल्ट को पालेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।